आप अपनी ज़िंदगी में अच्छा करने वाले हैं। आने वाले टाइम में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ होने वाली हैं एंड आई एम श्योर यू विल डू वेल इन योर लाइफ। पर क्या आप अपनी ज़िंदगी में सिर्फ अच्छा करना चाहते हैं और यू लुकिंग एट एक्सेलिंग इन योर लाइफ? देखो दोस्त, अगर एक्सेल करना है तो कुछ तो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो आज मैं आपसे कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करूंगा जो आपको हेल्प कर सकती हैं लाइफ में एक्सेल करने के लिए। तो पहली चीज़ जो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ वो है एंथुजियाज्म। अब आपने ये वर्ड बहुत बार सुना होगा, एंथुजियाज्म, बीइंग एंथुजियास्टिक। अब ये एक्चुअली होता है क्या है, मैं आपको ना अपनी एक लाइफ के एक इंसिडेंट से बताता हूँ। वेरी रिसेंट इंसिडेंट्स। कुछ ही महीने पहले मुझे मौका लगा हरीश भट्ट जी से मिलने का। हरीश भट्ट, ही इज़ बिन द MD ऑफ टाटा ग्लोबल बेवरेजेस वंस अपॉन अ टाइम एंड राइट नाउ ही इज़ द ब्रांड कस्टोडियन ऑफ टाटा सन्स, वेरी रिनाउंड पर्सनैलिटी। तो वो दिल्ली में आए हुए थे और उनकी एक नई बुक का लॉन्च था। अब मैं उनको बहुत देर से फॉलो कर रहा हूँ, तो लिंक्डइन पे भी उनको फॉलो करता हूँ। आई रियली लव द वे ही नरेट्स एवरीथिंग एंड ही इज़ हैड सो मच ऑफ एक्सपीरियंस। और ख़ासकर क्योंकि मैंने 8 साल टाटा ग्रुप में काम किया है, तो वो एक एफिनिटी भी है टाटा ग्रुप के कारण। तो उनका वो इवेंट था, तो मैं दिल्ली में उस इवेंट में गया। अब जैसे ही इवेंट ख़त्म हुआ, सडनली एक बहुत बड़ी भीड़ जो थी वो एक लाइन लग गई, क्योंकि बहुत लोग उनके साथ फ़ोटोग्राफ करवाना चाहते थे। तो मैं भी लाइन में लग गया। अब मेरे साथ एक और दोस्त था, उसने कहा यार बहुत लंबी लाइन है, हो सकता है आधा घंटा 1 घंटा मिनिमम लाइन में लग जाए। तो इतने में मैंने वाकई देखा कि कुछ लोग जो लाइन में लग चुके थे और पहले दूसरे नंबर पे ही थे, जिन्होंने रिक्वेस्ट करनी शुरू की। तो मिस्टर भट्ट जो थे बहुत कामली लोगों से मिल रहे थे, एक एक आदमी से उससे बात कर रहे थे, जैसे जो भी 5-10 सेकेंड, फिर फोटोग्राफ क्लिक करवा रहे थे। मुझे एक्चुअली लगा कि ये तो वाकई 1 घंटा भी लग सकता है। बट यू नो आई रियली वांटेड दैट फोटोग्राफ। मुझे मज़ा आता है सक्सेसफुल लोगों के साथ फोटोग्राफ क्लिक करना, मज़ा आता है। तो मैंने अपने दोस्त को कहा देखो मैं तो फोटोग्राफ खिंचवाऊंगा ही खिंचवाऊंगा, कुछ भी हो जाए। वॉट रियली इज एंथुजियाज्म? आई मीन, आर यू लुकिंग एट वॉट यू रियली वांट टू अचीव, और आर यू लुकिंग एट द ऑब्स्टिकल विच इज़ प्रिवेंटिंग यू फ्रॉम वॉट यू वांट टू अचीव? मेरे दोस्त को वो ऑब्स्टिकल नज़र आ रहा था, अरे लाइन, इतना समय लग जाएगा लाइन में। लेकिन मुझे सिर्फ एक चीज़ नज़र आ रही थी कि हरीश भट्ट खड़े हैं वहाँ पर, हर आदमी जो उनसे मिल रहा है उसको स्माइल कर रहे हैं, उसके साथ 5-10 सेकेंड बात कर रहे हैं, फ़ोटोग्राफ क्लिक कर रहे हैं। जो भी टाइम लगेगा मेरा नंबर ज़रूर आएगा और मैं फ़ोटोग्राफ क्लिक कर पाऊँगा, और उनके साथ मैं फ़ोटोग्राफ क्लिक करवा पाया। सो यू नीड टू बी एंथुसियास्टिक अबाउट वॉट यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ। सेकेंड पॉइंट, एंड दिस इज़ अबाउट डूइंग एवरीथिंग दैट कैन मेक यू अ बेटर पर्सन। अब बहुत जेनेरिक से स्टेटमेंट होगी, लेकिन इसको ना थोड़ा नैरो डाउन करते हैं। अब इसमें स्पेसिफिकली अगर बात करूँ तो मैं आपकी ना हेल्थ के बारे में बात करूँगा। सो एवरीथिंग दैट यू डू शुड हेल्प यू बिकम अ हेल्दियर पर्सन। अच्छा, आपको ना ये सोच के ये मेरी बात सुन के ये नहीं लगना चाहिए कि अरे बाबा, मतलब आपकी उम्र में इतनी ज़्यादा पाबंदी में लगाने को कह रहा हूँ, ऐसा नहीं। देखो, इसमें अगर हेल्थ की बात करूँ, प्राइमरली 3 चीज़ें, योर ईटिंग पैटर्न्स, योर स्लीप पैटर्न्स एंड योर एक्सरसाइज। प्राइमरली 3 चीज़ें। तो मैं ईटिंग में ये नहीं कह रहा हूँ, मतलब मैं बिल्कुल ऐसा नहीं हूँ कि सिर्फ उबली हुई सब्ज़ी खाता हूँ। और आई मीन डेफिनेटली ऑन अ रूटीन, डेली रूटीन, आई टेक केयर ऑफ द नंबर ऑफ मील्स आई नीड टू इनटेक। पर ऐसा नहीं है कि कोई चीट मील नहीं होती, ऐसा नहीं है मैं पिज़्ज़ा नहीं खाता। छोले भटूरे मुझे बहुत पसंद है, महीने में 1 या 2 बार मिनिमम। हाँ, तो ऐसा नहीं है मैं सब चीज़ों में इंडल्ज नहीं करता हूँ। लेकिन चीट मील का मतलब होता है कि कभी हफ्ते 10 दिन में एक चीट मील का ये नहीं मतलब हर रोज़ आप चीटिंग कर रहे हैं अपने खाने में, राइट? सो एवरीथिंग शुड हेल्प यू गेट बेटर। यू नो, अभी आप जिस उम्र में है ना, अभी फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको। अभी अगर अपनी बॉडी को थोड़ा अब्यूज़ भी कर लिया ना, फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे से आप फिर लेट 30s अर्ली 40s में आएंगे, तो अभी जो आप अपनी बॉडी को अब्यूज़ कर रहे हैं ना, वो तब नज़र आना शुरू हो जाएगा। So take care of your eating patterns और similarly exercise। मुझे याद आता है, मैंने ना कोबे ब्रायंट का एक इंटरव्यू एक बार सुना। अगर आप बास्केटबॉल फॉलो करते हैं और आपने NBA के बारे में सुना है, आपने उनका नाम ज़रूर सुना होगा। तो
वो एक बार उनसे जो इंटरव्यू कर रहे थे उन्होंने उनसे पूछा कि कोबी, हाउ लॉन्ग डिड यू रियली टेक केयर ऑफ योर सेल्फ इन टर्म्स ऑफ कीपिंग फिट एंड डूइंग समथिंग टू मेक यू बेटर. He says every day for 20 years, ever since I was in high school, ever since I decided I need to play at the highest possible level, I did everything every day to make myself better. मतलब हाई स्कूल से लेकर जब तक वो प्रोफेशनली खेलते रहे 20 साल, वो कहते एक भी दिन मैंने अपनी कोई प्रैक्टिस मिस नहीं की. अच्छा, अब मैं आप एकदम सोच रहे होंगे कि अरे विकास, मैंने कोई प्रोफेशनल, कोई आईपीएल प्लेयर या कोई प्रोफेशनल इस तरह से एथलीट नहीं बनना है, तो मैं अपने आप को इतना एक डिसिप्लिन रूटीन में क्यों डालूं. मैं ये नहीं कह रहा हूँ उनकी तरह हर रोज़ प्रैक्टिस पे जाना है, उनकी तरह हर रोज़ ट्रेनर्स एक्सरसाइज करनी है, बट मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर आपने अपनी लाइफ में कुछ भी फिनोमिनल अचीव करना है तो दोस्त अपनी सेहत का ख्याल तो रखना पड़ेगा. सो डू समथिंग एवरी डे विच कैन हेल्प यू लीड अ मोर हेल्थियर लाइफ. तो मूविंग ऑन, नेक्स्ट पॉइंट. अब ये कोबी ब्रायंट की हमने बात की है, तो नेक्स्ट पॉइंट मैं दोबारा उनसे कुछ रिलेट करना चाहूँगा. ही सेज यू शुड बी ऑब्सेसिव इन लाइफ. ही सेज यू नीड टू डिस्प्ले दैट कंपल्सिव ऑब्सेसिवनेस. कहते हैं ऑब्सेसिवनेस है क्या? इट्स सिमिलर टू पैशन. आई मीन, आपको अगर कुछ नज़र आ गया तो आपने उसके लिए जो करना है वो करेंगे. बट जैसे ही वो NBA में आए तो NBA में 6 महीने में 82 गेम्स खेली जाती हैं. सो लेट्स से अबाउट 180 days टाइम यू प्ले अबाउट 82 गेम्स. दैट्स अबाउट 1 game every 2 days. नाउ दैट्स, एंड अगेन considering the competitiveness of that NBA league, it really demands a lot more from your body. तो उन्होंने कहा कि जैसे जब मैंने डिसाइड किया कि फिर NBA में जाना है तो मुझे अपने आप को चैलेंज करना पड़ा. आई मीन, आई वॉज ऑब्सेसिव, आई वॉज पैशनेट अबाउट परफॉर्मिंग एट द वेरी बेस्ट. एंड इसे जब मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं वहाँ पर खेलूँगा तो मैंने अपनी प्रैक्टिस और ज़्यादा बढ़ा दी. और मैं इसलिए बढ़ा पाया क्योंकि मेरे को ऑब्सेशन था उस हाईएस्ट लेवल पर भी अच्छा परफॉर्म करने का ऑब्सेशन. मैं ये नहीं चाहता था कि मैं कुछ गेम्स खेलूँ उसके बाद कोई क्रैम्प्स के कारण या कोई बॉडी पेन्स के कारण मुझे कोई गेम मिस करनी पड़े. आई रियली वांटेड टू मेक श्योर दैट आई वाज इन अ परफेक्ट शेप. आई वाज ऑब्सेसिव. सो ही सेज यू नीड टू बी ऑब्सेसिव टू एक्सेल इन योर लाइफ. नेक्स्ट पॉइंट जो आपसे बात करना चाहता हूँ वो है आपकी कम्युनिकेशन को लेकर. अब कम्युनिकेशन में मैं आज सिर्फ और सिर्फ आपकी लिसनिंग स्किल्स के बारे में बात करूँगा. देखो, अगेन आप अभी जिस स्टेज में हो, आप जैसे जैसे अभी ऑर्गेनाइजेशन में अपनी ग्रो करोगे तो आपको और लोगों के एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखना है. आप वो सीख कैसे सकते हो? अब मान लीजिए आप मीटिंग्स में बैठे हैं, अब वो सीख तो ऐसी सकते हैं ना कि आप सुने ज़्यादा, बोले कम. दैट्स वन वे ऑफ लर्निंग फ्रॉम अदर पीपल्स एक्सपीरियंसेस. सो एक चीज़ अगर आप कर सकते हो वो है लिसनिंग. अपनी एबिलिटी कैसे बढ़ाई जा सकती है उसका एक फॉर्मूला है. वो फॉर्मूला है व्हेनेवर यू सिट फॉर अ मीटिंग यू शुड बी द लास्ट पर्सन टू स्पीक. एक तो आप सब लोगों से सीख पाओगे कुछ. सेकेंडली, उस मीटिंग में मान लीजिए कोई 1-2 लोग आपके जूनियर्स भी बैठे हैं तो ना उनको ये लगेगा कि उनकी बात कोई सुनने के लिए था. नहीं तो जो जूनियर बैठा होता है ना उसकी बात कोई सुनता नहीं है, सिर्फ लोग अपनी बात बताना चाहते हैं उसको. तो आपसे अगर कोई 1-2 लोग जूनियर बैठे हैं तो उनको लगेगा किसी ने तो हमारी बात भी सुनी. सो यू विल बी रिस्पेक्टेड मोर, राइट? सो इम्प्रूव योर लिसनिंग स्किल्स. बी द लास्ट पर्सन टू टॉक व्हेन यू सिट फॉर अ मीटिंग. नेक्स्ट पॉइंट जो मैं बात करना चाहता हूँ वो है बी पेशेंट. हैव पेशेंस. देखो, मैं ये नहीं कहूँगा कि आपकी जनरेशन में पेशेंस कम है, ऐसा नहीं. सब किसी मतलब आजकल जो भी जिस भी जनरेशन का है ना, पेशेंस बहुत कम हो गई है. पर पेशेंस रखने से कई बार बहुत बड़े रिजल्ट्स मिलते हैं. देखो, हम ना बात ज़रूर करते हैं कि आज की जनरेशन माइक्रोवेव जनरेशन, उनको एकदम इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहिए. लेकिन आप अगर अपने आसपास ही देखोगे कुछ ऐसी सक्सेस स्टोरीज आपको मिलेंगी जहाँ पे उन्होंने पेशेंस रखी, दे केप्ट डूइंग द राइट थिंग्स एंड दे रीप्ड ह्यूमंगस बेनिफिट्स. आप ज़ीरोधा का नाम जानते हैं? वैसे अगर आप इंडिया में हैं
और आपके इस ग्रुप में आई एम श्योर आप कहीं ना कहीं स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टिंग भी करते होंगे, तो ज़ीरोधा आप ज़रूर जानते होंगे। अब मैं कोई बहुत पुरानी बात नहीं करूँगा, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ सन 2014-2015। आपको पता है 2014 में ज़ीरोधा का क्लाइंट बेस कितना था? ओनली अबाउट 18,000 क्लाइंट्स। By 2015 it was about 30,000 plus, and 2016 it was about 60,000 plus. So I mean every year they kind of doubling their client base from 18 to about 30 plus to about 60 plus. तो 2016 में सिर्फ 60,000 क्लाइंट्स थे। आपको पता है आज का उनका काउंट? आई मीन एग्जैक्ट फिगर्स नहीं मुझे पता, बट 1 करोड़ से काफ़ी ज़्यादा है। तो इतनी फिनोमिनल ग्रोथ। आपको पता है वो बूटस्ट्रैप कंपनी रही। So they kept doing the right things, and ultimately they reaped huge benefits. तो ना रातों रात अमीर होने के अगर सपने हैं तो अनलेस आपके पास एकदम वो जिसको कहते हैं ना तोड़ू आइडिया है कोई, तो ठीक है दोस्त, नहीं तो जस्ट कीप डूइंग द राइट थिंग्स एंड यू विल मेक इट वन डे। अपना टाइम आएगा, आपका भी टाइम आएगा, तो पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए और बस करते रहिए अपना काम। Next point, you never know, sometimes you are the problem. आप सुनने में थोड़ा सा बुरा लगा होगा, मैंने said you are the problem, बट आपको ना इससे मैं अपनी लाइफ का एक इंसिडेंस बताता हूँ। कोविड के बाद मैं ट्रेनिंग बिजनेस में कोविड से अबाउट 1-1.25 साल पहले ही आया था, तो धीरे धीरे अभी तो बेस बिल्डअप हो रहा था, सडनली कोविड आ गया, तो मैं क्लासरूम ट्रेनिंग्स के हिसाब से अपना पूरा लेट्स एक्सपैंड कर रहा था। तो कोविड में एकदम सब कुछ बंद। अब कोविड के बाद ना मुझे बहुत टाइम लगा, ऑनेस्टली मुझे काफ़ी महीने लगे, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आया मैं क्या करूं। मुझे लगा अरे बाबा इतनी प्रॉब्लम हो गई है, इतना कुछ बदल गया। आई मीन इट्स अ ह्यूज चैलेंज, ह्यूज प्रॉब्लम दैट आई एम एक्चुअली फेसिंग। पर अगर मैं उसको आज एनालाइज करता हूँ ना, प्रॉब्लम कोई नहीं थी, आई वॉज द प्रॉब्लम। मैं प्रॉब्लम कैसे था? इसलिए था क्योंकि मैंने अपने माइंड को एक फिक्स कर लिया था कि मुझे तो लोगों के सामने खड़े होकर बात करनी है, फिजिकल सेशन। अब समय बदला, सिर्फ मीडियम ही तो बदला, और मैं लोगों से भी बात कर सकता था, लेकिन मैं काफ़ी महीने, आप विश्वास नहीं करोगे, हो सकता है शायद 6-7 महीने तो मैं बिल्कुल रेडी ही नहीं था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या बात करूँ लोगों से, वर्चुअली कैसे बात करूँ। सो द प्रॉब्लम वॉज नॉट कोविड, द प्रॉब्लम वॉज मी। I was not willing to change. So you know, if you're facing a challenge today in your life, आप ज़रा थोड़ा सा 2 कदम पीछे हट के देखिए, चैलेंज असली है क्या? Who's the problem? Analyze for yourself. और दोस्त, लास्ट चीज़ आज के लिए तो मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि ज़िंदगी में ना कुछ भी अचीव करो, लेकिन ह्यूमिलिटी ज़रूर रखना। बी हम्बल। अब इससे भी ना मुझे अपना एक टाटा का इंसिडेंस याद आता है। मैं टाटा में ठीक उम्र में काफ़ी ठीक पोजीशन पर आ गया था अपनी जॉब में। तो मुझे याद है जब हम लोग एज अ फैमिली गोवा गए छुट्टी मनाने, तो क्योंकि मेरा सब कुछ बुकिंग मैंने पर्सनल लेवल पर की थी, लेकिन मेरे ऑफिशियल आईडी से हुई थी, तो मैं वहाँ पर गया, मैंने उनको अपना विजिटिंग कार्ड दिया, टाटा और मेरी डेजिग्नेशन सब कुछ लिखा हुआ था। मैंने उनको सिर्फ रिक्वेस्ट की कि वुड यू प्लीज़ अपग्रेड मी टू बेटर रूम, and it was done. I mean, they upgraded us to a beautiful suite at no extra charges. मुझे याद है उसके 2 साल बाद हम लोग केरल गए और कोवलम में बहुत अच्छी, बहुत शानदार प्रॉपर्टी में हम ठहरे हुए थे। वहाँ पर सेम चीज़, हमने 2 नाइट्स वहाँ पे ठहरना था, तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की एंड इट वाज डन। वी वर अपग्रेडेड टू द नेक्स्ट बेस्ट अवेलेबल रूम। मैंने जॉब छोड़ी और हम लोग छुट्टी मनाने गुजरात गए 6 महीने बाद। ऐसा कुछ नहीं हुआ पर ऐसा नहीं था, मैं इस बार एक्सपेक्ट कर रहा था, मुझे पता था इस बार नहीं होगा। मुझे पता था वो जो पहले 2 बार जो मुझे आउट ऑफ द वे जो ट्रीटमेंट मिला, वो विकास बंसल को नहीं मिला था, वो एक सीनियर टाटा रिप्रेजेंटेटिव या सीनियर टाटा एम्प्लॉय को मिला था। तो आप जो भी हैं ना आज, उसमें से अगर आप एक बहुत अच्छी रिस्पेक्टेबल ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं, तो आपको कुछ जो प्रिविलेजेस मिल रही हैं ना, वो आपके नाम के नहीं, आपके नाम के कारण नहीं, बल्कि उस ऑर्गेनाइजेशन के कारण मिल रही हैं। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि वो प्रिविलेजेस एंजॉय मत करो, यू शुड एंजॉय द प्रिविलेजेस,
but just be grateful and acknowledge the fact that if you don't have that name on that visiting card, you may not get those privileges. So this will always keep you humble in your life. तो दोस्त, मैंने आज आपसे कुछ चीज़ों की बात की जो आपको लाइफ में अच्छा करने की जगह आपको एक्सेल करने में हेल्प कर सकती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। आज के लिए इतना ही। That's all for today. This is Vikas Bansal signing off.